Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine. Children, have you ever seen around yourself? What do you feel? Observe and see. Children, you see plants, animals, buildings, land, water, etc. What are all these things? This is our environment. All these things include our environment. Got it? So let us move ahead towards another topic. That is our first chapter, components of environment. Got it? So let us discuss, children, components of environment. कि environment में क्या क्या होता है. First of all, you must know the meaning of each and every important key term. So environment का छोटा सा जो मीनिंग होता है वो हमेशा आपको पता होना चाहिए. All that surround us. Okay, all that surrounds us is known as environment. ये आप इसकी शॉर्ट डेफिनेशन दे सकते हैं और ये आपको हर समय आना चाहिए जब भी आपसे पूछा जाए. गॉट इट? सो और ये एनवायरनमेंट हमारा बेसिक लाइफ स्ट्रक्चर होता है, बेसिक सपोर्ट सिस्टम होता है. सच एज इट इंक्लूड्स एवरीथिंग बच्चे. इट इंक्लूड्स द एयर वी ब्रीथ. तो हवा के बिना तो हम ऐसे भी नहीं रह सकते हैं. तो ये बेस का मतलब ये है जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते, जिसके ऊपर हम टिके हुए हैं. तो लैंड, वाटर, एयर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, सो एनवायरनमेंट इन्हीं चीज़ों से बनता है. द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, द लैंड वेयर वी लिव. इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लांट्स, animals and a large variety of man-made things which are necessary for our living. So this is its large definition कि बाकी सब कुछ आ जाता है इसमें, चाहे वो नेचुरल है चाहे मैन मेड थिंग है जो हमारे जीने के लिए इम्पॉर्टेंट है. So environment has both natural and man-made elements. environment में सब कुछ आ जाता है. everything around us, जो भी हमें चारों तरफ दिख रहा है या एयर हमें दिख नहीं रही है, हम फील कर रहे हैं, ये सब क्या है? एनवायरनमेंट. ऑल दीज थिंग्स आर एनवायरनमेंट. गॉट इट? सो चिल्ड्रन, द नेचुरल एनवायरनमेंट कैन फर्दर बाइफर्केटेड इनटू टू ग्रुप्स. जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, सच एज फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. गॉट इट? फिजिकल एंड बायोलॉजिकल. फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें आती हैं? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स. कीप इट इन माइंड, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स. और ये याद कैसे रखना है, थोड़ा हम अभी बायोलॉजिकल डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. तो जिनमें जान नहीं होती है, सच एज लैंड. लैंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बट इट इज़ नॉन लिविंग थिंग. वाटर एंड एयर, ठीक है, ये हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट होते हैं. वेयर एज बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इट मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स. ओके, बायो वर्ड से ही आपने याद रखना है बच्चे. बायो का मतलब ये है हैविंग लाइफ. जब आप बायोस्फीयर वर्ड भी पढ़ेंगे आगे, इट मीन्स हैविंग लाइफ. तो बायो वर्ड जहाँ लग गया, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स. गॉट इट? सो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास? ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ह्यूमंस तो हैं ही. गॉट इट? मैन जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट component है, man is the most important component of environment, क्योंकि who satisfies all the required needs from both parts of the environment. सारी की सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमंस के लिए ही हैं, मैन ही यूज़ करता है बच्चे दोनों के दोनों एनवायरनमेंट की जितनी भी थिंग्स हैं. ओके, सो द टू components of natural environment, that is physical and the biological, are largely interdependent and can't be separated. So बच्चे, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं हमारे एनवायरनमेंट में, whether physical and biological, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग, both are largely interdependent. दोनों ही एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं और सेपरेट नहीं की जा सकती कभी भी. इन्हें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही है अपनी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए. वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे. ओके, look at here components of environment. You can see natural environment, you can see
here air, water, land. You can see human made environment, you can see here buildings, parks, industries, etc. Okay, then you can see human beings here, individual, family, community, then animal life, etc. Okay, all that surround us बच्चे, ये आप समझ गए. These all are components of environment. Got it? And all these components are interdependent, as I have told you. एक दूसरे पर टिके हुए हैं, एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. ठीक है. Any major change in the physical environment, फिजिकल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज होती है, ठीक है, तो उसका एकदम इमीडिएट इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है. कई बार इमीडिएट इफ़ेक्ट पड़ता है, कई बार थोड़ा स्लो प्रोसेस में इफ़ेक्ट पड़ता है. किस पे? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे. सच एज वाटर आपका क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट. अगर वाटर की कमी हो जाती है तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा ना बच्चे. लिविंग थिंग्स मरने लग जाएंगे, प्लांट्स सूख जाएंगे. सो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. तो चेंज सडन भी हो सकती है, एज आई हैव टोल्ड यू. द चेंज कैन बी सडन, एकदम से. गॉट इट? और ग्रेजुअल. ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे. एकदम भी हो सकती है और धीरे धीरे भी हो सकती है. सच एज पानी की कमी से अगर लैंड खराब होती है बच्चे, तो वो थोड़ा एकदम नहीं होगी. वो अगर पानी कम हो गया है तो 1 साल तो वो थोड़ा ठीक रहेगी लैंड. उसके बाद उसमें धीरे धीरे जो है सूखे की कंडीशन बनने लगेगी, ड्रॉट की कंडीशन बनने लगेगी. ऑल्सो यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ सॉइल. आप सॉइल का एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे, क्योंकि आगे भी पूरा एक सॉइल का प्रोफाइल आता है अगले चैप्टर्स में, कि जो सॉइल है, आपकी मिट्टी है, उसे कई साल लगते हैं बच्चे बनने में. द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल टेक्स ईयर्स टुगेदर एंड कांट बी विजुअलाइज्ड. उस मोटी सी परत को बनने में बच्चे कई साल लग जाते हैं और हमें वो दिखती नहीं है, एक एक कण कैसे उसमें जमता रहता है. ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस आर वेरी सडन. जैसे सॉइल वाला एग्जाम्पल तो आपका ग्रेजुअल वाला एग्जाम्पल है, कि टाइम लेता है धीरे धीरे और हमें पता भी नहीं चलता कब सॉइल की लेयर बन जाती है. बट कुछ चेंजेस वेरी सडन होते हैं, एकदम हो जाते हैं. जैसे कि चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक और वॉल्केनो. एकदम से अर्थक्वेक आता है बच्चे, पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, या लैंडस्लाइड हो जाता है. वॉल्केनो के कारण कितना एकदम से सारी लैंड आसपास की ख़राब हो जाती है. तो दीज आर सडन चेंजेस, और इससे आपके एनवायरनमेंट को बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. सो गॉट इट? तो दिस इज़ योर होमवर्क. अंडरस्टैंड द टर्म एनवायरनमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स. उसके कॉम्पोनेंट्स आप अच्छी तरह समझिए. नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल. बायो मीन्स लिविंग थिंग. तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, दोज कम अंडर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. Got it? So understand the topic.